गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। आज आपसे बात करने का सौभाग्य मिला मुझे। थोड़ा नर्वस भी हूँ। खैर नर्वस तो क्या, नर्वस तो जब मैंने मोदी केयर में आया था उस समय था। अब तो सारी नर्वस ख़त्म हो चुकी है। मेरे अपलाइन सुनील जी ने और मनीष जी ने कहा कि सर आपको आज एक वीडियो बनानी है। मैं कहा ठीक है सर, जैसा होगा मैं वैसे बनाऊंगा। चलिए नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जगह पे मैं आ भी पाऊँगा, इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आ पाऊँगा कि मेरी खुद की वीडियो रिकॉर्ड होगी। एक समय था, हमने वो भी समय देखा है जब हमारे पिताजी लोग और मम्मी कहते हैं ना, ऐसी ज़िंदगी देखी है जिसके लिए मैं कोशिश करता हूँ भगवान ना करे कि किसी को वो दिन देखने को पड़े। सारा सारा दिन खाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ शाम को एक टाइम खाना बनता था। फिर अगले दिन सारा दिन हम लोग सोचते थे कि पापा आएंगे, पैसा आएगा, फिर खाना बनेगा। वाकई में ऐसी ज़िंदगी थी। इवन यहाँ तक कि मेरे फादर साहब हैं, कपड़े जो आपने देखे होंगे कभी कभी, वो टक लगे हुए, पहने हुए, सिले हुए, हमारी भाषा में उसको गुदड़े कहते हैं। तो वो भी कभी था टाइम, बट लेकिन उसी पैसों से उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। कभी ये फील तक नहीं होने दिया कि ज़िंदगी है क्या, मायना क्या है ज़िंदगी का। बट जैसे जैसे होश संभाला, अंदर फील होता था नहीं, कुछ तो कमी है, कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है। एक समय ऐसा भी आया दोस्तों, वाकई में बहुत दुख होता है जब आपको कहते हैं ना, जो चीज़ करना चाहते हो और वो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। करे जा रहे हैं सब कुछ, मतलब अंदर से, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है। धीरे धीरे ज़िंदगी थोड़ी सी पहले से बेटर हुई, कुछ खाने पीने के लिए भी मिला। बट लेकिन दोस्तों, मैं वो शख्स हूँ जिसकी शादी हुई। शादी होने के बाद जब एक दुल्हन अपने मायके जाती है, अगले दिन सोचिए, एक ट्रेन के टॉयलेट के किनारे बैठ करके जा रही है, सीट तक नहीं है, टिकट तक के पैसे नहीं है। सोचिए कैसा फील हुआ होगा उस समय, या कैसा फील होता होगा। बहुत सारे लोग जाते हैं, बट मुझे बहुत दर्द होता था उस समय दोस्तों, कह तो नहीं सकता। बहुत सारी दिन भूखे पेट रह के गुजारा किया। अब वो सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ अच्छी भी नहीं थी। 13 जनवरी 2019 मेरे को एक इवेंट के लिए इनवाइट किया गया था दोस्तों। मैंने सारे काम किए थे, जूतों की दुकान पे नौकरी की, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पे नौकरी की, काफ़ी कुछ किया मैंने। लेकिन पेट ही कहते हैं ना, थोड़ा बहुत भर पा रहा था। बच्चे बड़े होते जा रहे थे, कैसे होगा, क्या होगा, क्या उनको सही शिक्षा दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, कैसे होगा, पता नहीं था। 13 जनवरी 2019 पानीपत एक मीटिंग थी, सेमिनार। मनीष आर्य सर झूठ बोल करके मेरे को लेके गए, दीपक सर एक पार्टी है, कहीं चलते हैं। मैंने कहा नहीं सर, संडे का दिन था। मैंने कहा सर काम है, थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई लिखाई का। कहते सर कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएंगे, 4 बजे तक आ जाएंगे। मैंने कहा सर प्लीज़ 4 बजे तक ले आना, और चलो ठीक है चलते हैं। गए, वहाँ जाके देखा एक मीटिंग सेमिनार, कुछ नहीं, मैं अंदर ही अंदर खूब गालियाँ दे रहा था और इशारा करा। मैं सर क्या क्या क्या। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद तरुण सर, हमारे जो महागुरु, वो स्टेज पे आए। उसके बाद वो जो बोलना शुरू हुए, उसके बाद से मुझे लगा कि हाँ दीपक, ये लाइन है, शायद यहाँ पे तो कुछ कर सकता है। वो दिन है दोस्तों, और आज का दिन है। मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि मान सम्मान होता क्या है, कैसे मिलती है, रिकॉग्निशन कैसे मिलता है। हाँ, मैं ना करूं कुछ भी तो भी मेरे पास पैसा कैसे आएगा, ये इस नेटवर्क कंपनी ने सिखाया मुझे। आज से पहले नेटवर्किंग का कुछ भी ABCD नहीं पता था। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़,
हर वो मकाम मिला, रिस्पेक्ट, इज्जत। दूसरा ऑब्वियस है, कर सब रहे हैं, आ मेरे पास भी रहा है। अगर मुझे इतना पता चल गया, अगर 1 महीना अगर मैं नहीं भी कुछ कर रहा हूं तो मेरी जो चैन है नीचे से इतना कुछ आ रहा है। ये थी पावर, और ये पावर सबसे ज्यादा मुझे अब इस लॉकडाउन के टाइम पे पता चली। दोस्तों वाकई में लॉकडाउन आज 1 महीना होने हो गया, अप्रोक्स हो चुका है। मैं इतना घबरा रहा था, कैसे होगा, मिडिल क्लास, अब मैं मिडिल में भी लोअर मिडिल क्लास था। रोज सैलरी, जैसे कहते हैं ना, कोचिंग देता हूँ, सैलरी आई नहीं आई। इवन यहाँ तक कि कुछ स्कूल्स में तो 3-3 महीने की मेरी सैलरी पेंडिंग है, बोलो तो नौकरी छोड़नी पड़ती है। इस चक्कर में मैंने 2-3 नौकरियां भी छोड़ी। लेकिन यहाँ मैं हैरान था दोस्तों कि मेरी डाउन ने उस समय लॉकडाउन के टाइम पे अपने यहाँ से मोदी केयर से सामान खरीदा, और एग्जैक्ट 11 तारीख को मेरे खाते में पैसा था, जिस समय मुझे कहीं से नहीं आया, इस मोदी केयर से लॉकडाउन के दौरान आया। इसी दौरान एक और धमाका मिला, डबल पीवी धमाका। सोचिए दोस्तों कि क्या आप 5-5, 6-6 दिन में आप अपने ओहदे डेजिग्नेशन बदल सकते हो। दोस्तों ऐसा हुआ, जहां सारी कंपनियों ने, सब ने हाथ पीछे खींचे थे, सिर्फ एक मोदी केयर थी जिसने मेरे बिजनेस को डबल किया, जिसने मुझे मौका दिया अपनी ओहदे को, पोजीशन को डबल करने का और ऊपर करने का। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे महागुरु तरुण सर का, मेरे अपलाइन सुनील रहेजा सर का, और मनीष अंजलि मैम। मनीष सर, अंजलि मैम, यू आर टू गुड। तरुण सर, जैसी आग आपके अंदर है ना सर, पता नहीं क्यों मिलते ही ऐसी आग लग जाती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है तरुण सर, एक आवाज़ आप डेली ग्रुप में डाल दिया करें सर, बहुत पॉजिटिविटी आती है। दोस्तों लॉकडाउन का टाइम है, थोड़ा बोलूँगा, मिलते हैं, लॉकडाउन खोलते हैं। मिलना चाहता हूँ फिर से मैं अपने भाइयों से, दोस्तों से। धन्यवाद।